एमआई वर्सेस सीएसके फाइनल मुकाबला 2019 का, जिसमें यहाँ पर 1 रन से मुकाबला जीती थी मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस लगातार 2 मुकाबले ऐसे रहे फाइनल मुकाबले जिसमें 1 रन से जीत मिली है। 2017 में पहली जीत आई थी उनकी, जब यहाँ पर 1 रन से उन्होंने हराया था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। उस टीम के कप्तान भी यहाँ पर स्टीव स्मिथ थे हालांकि उस टाइम पे, लेकिन यहाँ एम एस धोनी उस टीम के विकेट कीपर थे। अब यहाँ 2019 की बात आती है। 2019 में एम एस धोनी कप्तान थे यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के। उसके अलावा बात करें यहाँ पर विकेट कीपर के रूप में कौन थे, एम एस धोनी थे। यहाँ पर दोनों ही साइड में यहाँ पर जो 1 रन से जीत मिली यहाँ पर मुंबई इंडियंस को, उसमें यहाँ पर विकेट कीपर एक ही रहा है, वो है एम एस धोनी। अब इस मैच की मैं शुरुआत से बात करूँ तो यहाँ पर इस मुकाबले में यहाँ पर चेन्नई ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। अब देखिए मुंबई इंडियंस की तरफ से ये मुकाबला हैदराबाद में खेला गया और हैदराबाद में यहाँ पर आपको पता है बैटिंग पिच मिलती है। क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा ने शुरुआती 4 ओवर में ही 40 रन से ज़्यादा बना दिए थे। उसके बाद यहाँ पर लगातार झटके लगते रहे। रोहित शर्मा आउट हुए, क्विंटन डी कॉक आउट हुए, उसके बाद यहाँ पर राइडू आउट हुए। इस तरह के काफ़ी सारे प्लेयर जो हैं लगातार आउट होते चले गए, जिससे यहाँ पर टीम का मोमेंटम लगातार बिगड़ता चला गया। लेकिन आखिर में कायरन पोलार्ड ने जो बल्लेबाजी की, लास्ट में जो है हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी की, पोलार्ड ने बनाए 17 गेंदों में 35 रन और वहीं हार्दिक पांड्या ने बनाए 30 गेंदों में यहाँ पर 35 रन, जिसकी मदद से यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच गई 149 तक। अब जब 150 का टारगेट था तो ऐसा लगा कि शायद 150 का टारगेट चेन्नई की टीम के आगे क्या है। मतलब जिस टीम में शेन वॉटसन हो, जो एक तरफा मुकाबले में 2018 में उन्होंने हरा दिया था यहाँ पर हैदराबाद को, तो वो यहाँ पर ये 150 क्या है, कोई ज़्यादा नहीं है, बैटिंग पे चाहिए, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन आप ये भूल रहे थे कि मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में और हैदराबाद की गेंदबाजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था उस टाइम पे। तो 2019 की मैं बात जो कर रहा हूँ, इसे बुमराह थे उस टीम में, मलिंगा भी थे उस टीम में, जो डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट माने आते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते भी हैं, उनका खेलने का जो अंदाज है वो अलग ही है। तो यहाँ पर जिस तरह की शुरुआत मिली यहाँ पर चेन्नई की तरफ से, यहाँ पर बल्लेबाजी के आए थे। अब देखिए 150 का टारगेट था, आसान लगाता है लेकिन आसान था नहीं, क्योंकि दूसरी टीम में क्वालिटी फास्ट बॉलर थे। यहाँ पर बुमराह हो गए या मलिंगा हो गए। 150 टारगेट के सामने फाफ डू प्लेसी और शेन वॉटसन ये ओपनिंग करने आए थे। दोनों ने शुरुआत अच्छी थी, शुरुआती 4 ओवर में यहाँ 35 रन जड़ दिए थे, लेकिन फाफ डू प्लेसी आउट हो गए। उसके बाद रैना भी यहाँ पर मलिंगा का शिकार हुए। इसके बाद यहाँ मैच खुल गया। एम एस धोनी भी जल्दीबाजी के चक्कर में आउट हो गए। तो ऐसा लगा कि शायद ये मुकाबला पूरी तरीके से अब निकलता जा रहा है चेन्नई के हाथ से। लेकिन एक तरफ से एक बल्लेबाज खड़ा हुआ था, उसका नाम है शेन वॉटसन। अब देखिए शेन वॉटसन के बारे में जब बात होती है ना, तो उनका एक मैच के बारे में जिक्र जो होता है वो है 2016 का फाइनल। अब 2016 का फाइनल, हमेशा वॉटसन जब भी बात करते हैं ना आरसीबी टीम की, तो हमेशा वो कहते हैं कि देखिए मुझे एक मैच का सबसे ज़्यादा दुख होगा, और वो मैच था 2016 का, यहाँ पर जो फाइनल मुकाबला हुआ था जो हैदराबाद से। क्योंकि अगर वो शेन वॉटसन अगर वो यहाँ पे वो 24 रन ना खाते आखिरी ओवर में, तो शायद ये मुकाबला आरसीबी के पक्ष में जा सकता था। लेकिन यहाँ पर उनकी एक गलती की वजह से बेन कटिंग ने 24 रन बनाए और वहाँ से मैच को पलट गया वहाँ से। तो ये शेन वॉटसन ने पहले ही बोला था और अब भी बोलते आ रहे हैं, बार बार बोलते आ रहे थे वो, कि आरसीबी का जिक्र जब भी होगा, जब ये मैच जरूर याद आएगा। लेकिन शेन वॉटसन ने ये बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे और लग रहा था कि शायद ये मुकाबला निकलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फाइनली जो है हमको ये देखने को मिला कि देखिए 18 गेंदों में चाहिए थे यहाँ 44 रन। और सबसे खास बात मैं आपको बनाऊँ, 18 गेंदों में 44 की दरकार थी, लेकिन कुणाल पांड्या 18 में वो कराने आए थे। उस ओवर में लगे 4 छक्के। अब 4 छक्के आप लगे यहाँ, तो यहाँ 25 रन उस ओवर में आए, तो 19 रन चाहिए लास्ट 2 ओवर में। बुमराह के ओवर में आए 10 रन। यानी अब लास्ट ओवर तक ये मुकाबला चला गया, जिसमें यहाँ पर लास्ट ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए 9 रन की दरकार थी। और वहीं क्रीज पर मौजूद है जडेजा और शेन वॉटसन। अब देखिए सबसे खास बात तो ये बनाती है कि जडेजा फिनिशर हैं, शेन वॉटसन भी फिनिशर हैं, उनको पता है कैसे बल्लेबाजी की जाती है, तो उनको समझाने की जरूरत तो है नहीं। तो देखिए जडेजा जो बल्लेबाजी की, पहली गेंद पर शेन वॉटसन सिंगल लेते हैं तो 5 गेंदों में जाते हैं 8 रन। उसके बाद दूसरी गेंद पर मलिंगा यॉर्कर कराते हैं, तो यहाँ जडेजा भी 1 रन लेते हैं, तो 4 गेंदों में जाते हैं 7 रन। उसके बाद शेन वॉटसन तीसरी गेंद खेलते हैं पॉइंट की तरफ और यहाँ पर 2 रन ले लेते हैं। अब यहाँ पर 3 गेंदों में रह जाते हैं 5 रन, यानी 3 गेंदों में 4 रन आ जाते हैं इस ओवर में, और 3 गेंदों में 5 रन की दरकार होती है। उसके बाद चौथी गेंद जो कराते हैं, वो उसके बाद यहाँ पर वो दूसरा रन लेने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। यानी अब जो है चौथी गेंद जो यहाँ पर मलिंगा ने कराई, वो उन्होंने या डीप मिड विकेट पर मारी बॉल, उसके बाद 2 रन के लिए भागते हैं वो, लेकिन 2 रन मिल नहीं पाते हैं, उससे पहले आउट हो जाते हैं, तो रह जाते हैं 2 गेंदों में 4 रन, यानी आउट भी हो जाते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर जो है चौथी गेंद पर यहाँ पर 2 रन आते हैं, तो यहाँ पर 2 गेंदों में जाते हैं 3 रन। उसके बाद शेन वॉटसन 2 रन के चक्कर में आउट हो जाते हैं 5वीं गेंद पर, तो यहाँ पर 1 गेंद में जाते हैं 2 रन, और शार्दुल ठाकुर के ऊपर स्ट्राइक होती है, और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर जो LBW आउट हो जाते हैं, यॉर्कर बॉल मारते हैं मलिंगा, और वहाँ से मैच को पलटा देते हैं। क्योंकि वहाँ से जो है
पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस 1 रन से मुकाबला जीत जाती है और चौथी बार टाइटल जीत जाती है, जो चेन्नई की बराबर पहुंच जाती है। तो ये था मैं आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच के बारे में। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हो चैनल। नमस्कार।